इस वीडियो में हम आपको सॉफ्टवेयर का क्विक रिव्यू देते हैं। सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर में क्रेडेंशियल्स के थ्रू लॉगिन करेंगे। सॉफ्टवेयर में लॉगिन होने के बाद आप देख सकते हैं एक बहुत ही खूबसूरत लेटेस्ट डिज़ाइनिंग के मुताबिक सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड आपके सामने आ चुका है। इस डैशबोर्ड पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तमाम ऑप्शंस का मैं आपको रिव्यू देता हूं वन बाय वन, और उन ऑप्शंस को और उन मॉड्यूल्स को हम यूज़ किस तरीके से करेंगे वो फर्दर आप ट्रेनिंग वीडियोस में देखेंगे। तो इस वीडियो में हम आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर के तमाम ऑप्शंस का रिव्यू दे देते हैं, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में आपको बता देते हैं, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बता देते हैं। तो चलते हैं हम सॉफ्टवेयर के पहले बटन की तरफ, रिसेप्शन। इस बटन के थ्रू इस मॉड्यूल में आपका रिसेप्शनिस्ट आपके पेशेंट्स की इनवॉइस बनाएगा। आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत इसका इंटरफेस डिज़ाइन किया हुआ है और उसमें बहुत ही अट्रैक्टिव ऑप्शंस हैं। डॉक्टर्स को सिलेक्ट कर सकता है, आप मज़ीद प्लस के साइन से मज़ीद डॉक्टर्स ऐड भी कर सकते हैं, और कोई ऑलरेडी एडिड डॉक्टर इस लिस्ट से रिमूव भी कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आपका ट्रीटमेंट प्लान ऐड होगा। जो भी डॉक्टर पेशेंट को ट्रीटमेंट, जो भी उसकी अमाउंट, जो भी चार्जेस हैं, जो ड्यूज़ हैं, वो सारे यहाँ ऐड होंगे। जो रिसीविंग पेमेंट्स हैं वो यहाँ पर ऐड की जाएंगी। इसके बाद कमेंट्स का भी कोई ऑप्शन है। इन्वाइसेस की आप देख सकते हैं तीनों साइज़ की इन्वाइसेस इसमें डिज़ाइन की गई हैं, A4, A5 और रेसिप्ट। तीनों साइज़ की इन्वाइसेस आपके सामने। डिस्चार्ज कार्ड, अगर आपका हॉस्पिटल है, एडमिन पेशेंट को एडमिट और डिस्चार्ज करते वक्त डिस्चार्ज कार्ड की ज़रूरत होती है तो उसके लिए डिस्चार्ज कार्ड का ऑप्शन मौजूद। इसी तरह सेंड व्हाट्सअप और सेंड मैसेजेस, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट ऑप्शन हैं। एक छोटा सा स्टैंडर्ड मैसेज आपके हॉस्पिटल की तरफ से अगर आप उसको व्हाट्सएप पे सेंड करना चाहें तो क्लाइंट के व्हाट्सएप पे चला जाएगा, और अगर आप उसको मोबाइल पे सेंड करना चाहें तो मोबाइल पे चला जाएगा। वो स्टैंडर्ड मैसेज कुछ इस तरीके से होगा जिसमें उसका सिर्फ इस ट्रीटमेंट की डिटेल होगी और आपके हॉस्पिटल की तरफ से एक मैसेज होगा, थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग ऑन आवर हॉस्पिटल, और योर ट्रीटमेंट नंबर इज़ दिस। बस शॉर्ट सा। और फर्दर आप उसमें कुछ ऐड करना चाहें अपने हॉस्पिटल में, अगर आपको स्पेशल डिस्काउंट वगैरह ऑफर कर रहे हैं या अपनी हेल्पलाइन के बारे में, सो प्लीज़ फॉर फर्दर क्यूरीज कॉन्टेक्ट अस ऑन दिस हेल्पलाइन। तो ये मैं आपको ट्रेनिंग वीडियोस में बताऊंगा कि ये मैसेजेस किस तरीके का होता है और किस तरीके से वो सेंड होता है। फिलहाल क्विक रिव्यू में मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ चलते हैं, रजिस्ट्रेशन। जो भी आपका पेशेंट हो, सबसे पहले डेफिनेटली उसका बायोडाटा वंस इन अ टाइम रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आप पेशेंट की इन्फॉर्मेशन सारी यहाँ रजिस्टर करेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब भी वो पेशेंट विजिट करेगा आपको उसकी ये सारी इन्फॉर्मेशन दोबारा एंटर नहीं करनी पड़ेगी। जिसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पेशेंट की पिक्चर भी आप सॉफ्टवेयर में, अगर आपके कंप्यूटर के साथ कैमरा अटैच है तो आप डायरेक्टली पिक्चर भी उसकी यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। इसी तरह पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री, जो कि एक बहुत यूज़फुल ऑप्शन है। पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आप वो सॉफ्टवेयर में सेव करके रख सकते हैं, जो कि पेशेंट को ट्रीटमेंट देने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही यूज़फुल हैं। डॉक्टर्स अच्छे तरीके से पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं अगर ये सारी मेडिकल हिस्ट्री पेशेंट की डॉक्टर के सामने मौजूद होगी। और वंस इन अ टाइम आप ये मेडिकल हिस्ट्री सॉफ्टवेयर में सेव कर लेंगे तो आपको बार बार पेशेंट से वही सवालात जो आपको पूछने पड़ते हैं नॉर्मली हर चेकअप से पहले, वो नहीं पूछने पड़ेंगे। इसी तरह इसमें मज़ीद काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। तमाम ऑप्शंस को हम डिटेल में देखेंगे ट्रेनिंग वीडियोस में। नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ चलते हैं, डॉक्टर ट्रीटमेंट। डॉक्टर ट्रीटमेंट का फॉर्म एक बहुत ही यूज़फुल फॉर्म है जिसमें आप डॉक्टर अपने पेशेंट की तमाम ट्रीटमेंट को मैनेज करता है। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। चंद ऑप्शंस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। प्रेजेंटिंग कंप्लेन, इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोसिस, कमेंट्स। इसमें डॉक्टर्स अपनी तमाम उस पेशेंट्स की ट्रीटमेंट से रिलेटेड डिटेल एंटर करेगा। एक्स्ट्रा ओरल, इंट्रा ओरल, ये डेंटल डॉक्टर के लिए है। रीजन फॉर विजिट, यहाँ पर भी कुछ डिटेल्स अगर डॉक्टर एंटर करना चाहें तो वो डिटेल्स इंटर कर सकते हैं। फिर इसमें सबसे ख़ास बात यह है कि आप पेशेंट्स को तमाम चीज़ें प्रिंट करके दे सकते हैं। आप देख सकते हैं काउंटर वाले के पास सिर्फ पेशेंट की बिल और उसके रिसिप्ट प्रिंट करने का ऑप्शन था,
जबकि डॉक्टर पेशेंट की पेमेंट हिस्ट्री भी प्रिंट करके दे सकते हैं और इसी तरह पेशेंट के जो प्रोसीजर्स हैं जो जो उनके परफॉर्म हुए, स्पेशली ये डेंटल डॉक्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और यूज़फुल है कि पेशेंट जब आपके पास आता है और उसकी एक ट्रीटमेंट कंटिन्यू रहती है तो आप उसके तमाम प्रोसीजर्स जो होते हैं वो यहाँ पर सॉफ्टवेयर में बैक साइड पे आप देख रहे हैं एनलिस्ट भी कर सकते हैं, कौन सा वर्क उसका हो चुका, किस डेट को हुआ, पूरी हिस्ट्री मेंटेन कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर वो प्रिंट करके देना चाहें तो आप उनको प्रिंट भी करके दे सकते हैं। इसके अलावा आप यहीं से इसी फॉर्म पर रहते हुए डॉक्टर किसी भी वक्त पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री भी देख सकता है और पेशेंट की रजिस्ट्रेशन डिटेल भी देख सकता है और कोई सर्च इंजन से रिलेटेड पेशेंट की कोई डिटेल सर्च करनी हो तो वो भी सर्च कर सकता है। पेशेंट के रिकॉर्ड से रिलेटेड इसमें पिक्स एंड डॉक्स का ऑप्शन है। इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए आप पेशेंट से रिलेटेड उसकी कोई भी रिपोर्ट, चाहे वो PDF फॉर्मेट में हो, चाहे वो इमेज फॉर्मेट में हो, चाहे उसका कोई एक्सरा वगैरह हो, यानी कि पेशेंट से रिलेटेड कोई इसके रिपोर्ट्स, कोई इसके डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी अगर आप सॉफ्टवेयर में सेव रखना चाहते हैं तो सॉफ्टवेयर आपको ये ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि आप ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करके उस फाइल को यहाँ पर अटैच कर दें ताकि वो इस पेशेंट के इस ट्रीटमेंट के रिकॉर्ड के साथ हमेशा ऐड रहे। इसका फ़ायदा ये होगा कि कभी पेशेंट आपके पास विजिट करता है और अपनी वो फाइल या उसकी वो रिपोर्ट्स अपने साथ नहीं लेकर आया जिसकी बेस पर आप उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, या उसके वो एक्सरे जिनको देखकर आपने उनका आगे ट्रीटमेंट करना है, अगर पेशेंट फॉर एग्जांपल भूल आता है तो आपके पास सॉफ्टवेयर में ये ऑप्शन है। सॉफ्टवेयर वो तमाम डिटेल सेव रखेगा जो कि आपको वक्त पड़ने पर चाहिए होंगी। डेंटल डॉक्टर से रिलेटेड जहाँ इसमें और बहुत से ज़बरदस्त ऑप्शंस हैं जो कि मैंने आपको ट्रीटमेंट फॉर्म में दिखाए, लाइक प्रोसीजर/विजिट्स, ट्रीटमेंट प्लान, रीजंस फॉर विजिट्स, एक्स्ट्रा और इंट्रा ओरल। बिल्कुल इसी तरीके से एक ऑप्शन डेंटल चार्ट भी है। डेंटल चार्ट डॉक्टर को एक क्विक व्यू में पेशेंट के पूरे टीथ्स का स्ट्रक्चर आपको सामने ले आता है। वो किस तरीके से, लेट सपोज डॉक्टर पेशेंट के टीथ से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन या जिस टीथ से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन ऊपर एंटर करता है, डाउन साइड ग्राफ, चार्ट या पिक्चर के अंदर, डायग्राम के अंदर वो टीथ हाईलाइटेड हो जाता है जो कि डॉक्टर के लिए उसको ट्रीटमेंट करने के लिए एक बहुत हेल्पफुल टूल साबित होता है। लेट सपोज मैं यहाँ पर टीथ नंबर 13 के बारे में कुछ भी इंटर करना चाहूँ और जब मैं वहाँ पर कोई भी डेटा एंटर करूँगा, इस तरह आप टीथ नंबर 13 की डिस्क्रिप्शन या उसकी किसी भी लेयर, मेजल, डिस्टल, पैलेटल या कोई भी फेशियल, किसी भी लेयर के बारे में आप या डेंटल सर्जन जैसे ही कोई डेटा एंटर करेगा और रिफ्रेश के बटन पर क्लिक करेगा तो आप ये देखें टीथ नंबर 13 हाईलाइटेड यानी कलर्ड हो चुका है। तो ये एक डेंटल सर्जन के लिए बहुत यूज़फुल ऑप्शन है जिसकी मदद से डेंटल सर्जन एक क्विक व्यू में अपने पेशेंट की जो कंप्लीट उसकी टीथ्स हैं सारे के सारे, उनके बारे में तमाम रिव्यू देख सकता है। नेक्स्ट मॉड्यूल अपॉइंटमेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। किस डेट को किसकी अपॉइंटमेंट्स है, अगर डॉक्टर सर्च करना चाहता है तो ये आप उस डेट देंगे और उन डेट की जिन जिन की अपॉइंटमेंट्स होंगी उन सब के नाम, नंबर्स यहाँ पर आ जाएंगे। और देखें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सॉफ्टवेयर में एक स्टैंडर्डाइज मैसेज होगा जो आपने डिज़ाइन किया गया होगा कि दिस इज़ रिमाइंडर मैसेज फॉर योर अपॉइंटमेंट इन ABC हॉस्पिटल एक्सेट्रा। जो भी आपने स्टैंडर्ड मैसेज यहाँ पर डिज़ाइन किया होगा, आप उन तमाम नंबर्स पर जिनकी उस डेट को अपॉइंटमेंट्स है, उन तमाम नंबर पर वो मैसेज यहाँ पर सेंड बटन के थ्रू मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो तमाम के पास ये मैसेज चला जाएगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके तमाम जो यूज़र्स हैं वो आपसे एक कॉन्टैक्ट में रहेंगे और एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि हमारा हॉस्पिटल या हमारा जो डॉक्टर हमारा ट्रीटमेंट कर रहा है वो हमारे बारे में बहुत केयरिंग है, जो कि हमें रिमाइंडर मैसेज भी भेजते हैं और आपके पेशेंट की अपॉइंटमेंट्स भी मिस नहीं होंगी और आप अपने पेशेंट्स की हेल्थ का अच्छे तरीके से मज़ीद ख्याल रख सकेंगे। नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ चलते हैं। स्टॉक, आपके हॉस्पिटल में जो आपकी लोकल परचेजिंग होती है, चाहे वो आप किसी मेडिसिन की हो, चाहे कोई मटेरियल आप परचेज करते हो लाइक बैंडेज या डेंटल मटेरियल वगैरह या कोई मेडिसिन, उसकी इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट, यहाँ क्योंकि मैंने अभी कोई प्रोडक्ट रजिस्टर नहीं करवाई हुई, अदरवाइज़ आप सर्च कर सकते हैं, आपके पास डिटेल में आ जाएगा कि ये प्रोडक्ट इतनी क्वांटिटी में रिमेनिंग रहती है। यहाँ से आप लोकल इन्वेंट्री को सर्च कर सकते हैं। सर्च इंजन, सॉफ्टवेयर का सर्च इंजन है। इस सर्च इंजन की मदद से आप
सॉफ्टवेयर में कोई भी किस्म की सर्च कर सकते हैं पेशेंट को उसके नाम के थ्रू या उसके किसी भी कीवर्ड के थ्रू आप सर्च करा सकते हैं। अगर वो पेशेंट सॉफ्टवेयर में मौजूद होगा तो आप देखेंगे कि आप उसको सर्च कराएंगे तो उसकी सारी हिस्ट्री आ जाएगी कि वो पेशेंट कब कब आया हॉस्पिटल में और क्या क्या उसने ट्रीटमेंट किया। जैसे आप नाम से सर्च करवा सकते हैं, बिल्कुल आप पेशेंट को उसके मोबाइल नंबर से, उसके रेजिडेंस नंबर से और उसके एड्रेस से भी सर्च करवा सकते हैं। इसी तरह हमने पेशेंट की डिटेल, ट्रीटमेंट नंबर और उसके रजिस्ट्रेशन नंबर सर्च कराने से भी ऑप्शन दिए। आप उसकी ट्रीटमेंट डिटेल्स को उसके रजिस्ट्रेशन नंबर और ट्रीटमेंट नंबर से भी सर्च करवा सकते हैं। नेक्स्ट, मैनेज इन्वेंट्री। इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। जो आपकी इन्वेंट्री का आउटपुट आ रहा था आपके पास कि कौन सी प्रोडक्ट या कौन सी आपकी आइटम, कौन सा मटेरियल आपका, कौन सी आपकी मेडिसिन हॉस्पिटल में कितनी क्वांटिटी में रह गई है, उसको आप इस टैब के थ्रू मेंटेन कर सकते हैं। पहले आप रजिस्टर करवाएंगे, फिर किसी प्रोडक्ट को इन करेंगे, चेकआउट करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका स्टॉक मेंटेन होता रहेगा। एडमिनिस्ट्रेटर, इस मॉड्यूल को एक्सेस करने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटर का आईडी पासवर्ड चाहिए होगा। आईडी पासवर्ड एंटर करने के बाद आपके सामने एक नया डैशबोर्ड ओपन हुआ है, जिस डैशबोर्ड में कुछ एडमिन से रिलेटेड चीज़ें हैं जो कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर के पास होनी चाहिए, जैसा कि आपकी बिजनेस रिपोर्ट्स, डेली ओपीडी कलेक्शन कितनी हुई, फ्रॉम और टू डेट डाल के आप जिस भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड की रिपोर्ट निकालना चाहते हैं, डेली कलेक्शन रिपोर्ट, आप यहाँ पर पैरामीटर्स पास करके वो डेली कलेक्शन रिपोर्ट देख सकते हैं। इसी तरह क्रेडेंशियल्स का इसमें एक टैब है। क्रेडेंशियल्स के टैब में आप लॉगिन आईडी पासवर्ड और एडमिन का जो आईडी पासवर्ड है वो चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, वार्ड ट्रीटमेंट। वार्ड ट्रीटमेंट में जैसा कि आप ट्रीटमेंट मेंटेन और मैनेज करते हैं अपने ओपीडी क्लाइंट्स का, बिल्कुल उसी तरीके से डेफिनेटली जो आपके पेशेंट्स अगर हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो उनकी भी तमाम डिटेल्स और उनकी भी एक लॉग मेंटेन होती है। जो भी प्रोसीजर्स, जिस डेट को, जिस टाइम जो उनको ट्रीटमेंट दिया गया, उसकी सारी लॉग यहाँ पर वार्ड ट्रीटमेंट से रिलेटेड ऑप्शन में मेंटेन होती है। ये वार्ड ट्रीटमेंट और आपका मेडिकल जो डॉक्टर ट्रीटमेंट है, ये दोनों आपस में लिंक्ड हैं। डॉक्टर यहाँ पर जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, जो इन्वेस्टिगेशन कंप्लेंट, जो डायग्नोसिस कंप्लेंट एंटर करेगा, वो सारी की सारी डिटेल आपके सामने यहाँ पर एंटर हो जाए, यहाँ पर व्यू हो रही होंगी। उसी के मुताबिक आपकी फर्दर जो डॉक्टर्स हैं जो एडमिट पेशेंट्स को वार्ड में चेक करते हैं, उसी के मुताबिक ट्रीटमेंट देंगे। सॉफ्टवेयर के लेफ्ट साइड पर दिए गए वर्टिकल बार के अंदर आपको लास्ट एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इजी बैकअप। इजी बैकअप के ऑप्शन के थ्रू आप जस्ट वन क्लिक पर अपने पूरे सॉफ्टवेयर का बैकअप ले सकते हैं, जिसका फ़ायदा ये होगा कि इस बटन पर क्लिक करने के बाद सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में कुछ फाइल्स डाउनलोड करेगा। उन फाइल्स को आप किसी भी लोकेशन पर, किसी भी अनदर डिवाइस, यूएसबी हार्ड ड्राइव, पोर्टेबल हार्ड ड्राइव में या किसी दूसरे कंप्यूटर में सेव करके रख सकते हैं। इन केस किसी भी डिज़ास्टर की सूरत में अगर आपके सिस्टम की विंडोज़ क्लैश हो जाती हैं, आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिसमें ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, या आपके उस सर्वर में प्रॉब्लम आ जाती है और आपका डेटा रिकवर नहीं हो पाता, तो इन फाइल्स के थ्रू आपके सॉफ्टवेयर का तमाम डेटा दोबारा से रिस्टोर हो जाएगा, जो कि एक डेटा इंटीग्रिटी और डेटा सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छा और यूज़फुल ऑप्शन है। ये सॉफ्टवेयर का एक क्विक रिव्यू था। मेरे ख्याल में इस क्विक रिव्यू वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी तमाम डिटेल्स कि कौन सा मॉड्यूल किस तरीके से काम करता है हम देखेंगे ट्रेनिंग वीडियोस में।